हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 16 स्पेलिंग रूल्स। ठीक है, ये आपके क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 16 है, स्पेलिंग रूल्स। इसमें क्या है कि हम स्पेलिंग्स के रूल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो यहाँ दिया हुआ है कि थ्रू देयर आर नो यूनिवर्सल रूल्स फॉर स्पेलिंग्स, के लिए कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स नीचे यहाँ दिए गए हैं जो कि यूज़फुल है। व्हेन अ वर्ड एंड्स इन सिंगल वॉवेल प्लस सिंगल कंसोनेंट, जब कोई वर्ड सिंगल वॉवेल सिंगल कंसोनेंट से एंड होता है, the last consonant is doubled if the suffix beginning with the vowel is added to it। तो जो लास्ट का होता है कंसोनेंट उसे डबल कर दिया जाता है। देखिए मैं बताती हूँ, जैसे कि BEG बेग्ड है, हमें इसमें ED लगाना था। ठीक है, अगर सफिक्स करना है, सफिक्स के लिए क्या होता है कि किसी वर्ड के लास्ट में जो हम वर्ड ऐड करते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, BEG बैग होता है, और बैग्ड हो गया तो डबल G हो गया। फिर ये रन है, रनिंग हो गया, डबल NING। रॉबर है तो R और डबल BER हो जाएगा। सफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के जो लास्ट में हम ऐसा वर्ड या कुछ ऐसे एक या दो वर्ड ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। जैसे सेड का सेडेस्ट, तो ये डबल D हो जाएगा। बट इन विज प्लस AD, विस्ट क्या है, बिकॉज देयर आर नो आर, बिकॉज देयर आर कंसोनेंट इन इट्स एंड। ठीक है, उसके बाद क्या है, ठीक है, आगे देखिए। तो अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे विस प्लस ED क्यों हुआ। तो चूंकि वजह ये थी कि मैंने ऊपर वाले में बताया था कि लास्ट वर्ड कंसोनेंट होना चाहिए और उसके पहले वाला क्या होना चाहिए, वॉवेल्स होना चाहिए ना। जैसे बैग्ड में देखिए, बैग में क्या था, E आपका वॉवेल था, G कंसोनेंट था। रॉब में देखिए B कंसोनेंट था, O था, लेकिन WISH में हम ED जब लगाएंगे तो H को डबल नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट के दोनों वर्ड S और H कंसोनेंट थे। ठीक है, ऐसे फेयर का फेयरिंग में था, तो यहाँ पे क्या था, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हेन अ वर्ड एंड्स इन सिंगल वॉवेल, जब कोई वर्ड हो जो सिंगल वॉवेल या सिंगल कंसोनेंट के साथ द लास्ट कंसोनेंट इज डबल इफ द सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जब कोई जो वर्ड हो वो किससे ख़त्म हो, सिंगल वॉवेल सिंगल कंसोनेंट से। ठीक है, तो द लास्ट कंसोनेंट इज डबल इफ द लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। जैसे बिगिन का बिगनिंग, ऑकर का ऑकर्ड, ठीक है, डबल R हो जाएगा। परमिट का परमिटेड, कंट्रोल का कंट्रोलर। फिर है यहाँ पे द कंसोनेंट इज नॉट डबल इफ द लास्ट लेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड। ठीक है, कंसोनेंट डबल नहीं होता अगर लास्ट का जो स्ट्रेस्ड नहीं होता, इसे खींच के नहीं बोलते। अगर बेनिफिट ना, बेनिफिटेड, सफरिंग, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट है द कंसोनेंट इज नॉट डबल, कंसोनेंट तब भी डबल नहीं होता, जैसे ये तो होगा, ये देखिए, कंसोनेंट इज डबल्ड व्हेन द स्ट्रेस इज नॉट ऑन द लास्ट वर्ड, अगर लास्ट वर्ड पे दबाव नहीं, प्रेशर नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता। जैसे वर्शिप्ड, सिंगलिंग, ठीक, ट्रैवलिंग या ट्रैवलर, डिस्प्लर। तो जब लास्ट के वर्ड पे, लास्ट के कंसोनेंट पे स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का दबाव, इस तरीके से। ठीक, when suffix full is added to any word ending with double L, the second I of the main word and the suffix full are dropped। जैसे कि skillful, तो देखिए यहाँ पे स्किल में ILL है और फुल में भी डबल L है, तो हम क्या करते हैं, दोनों से एक एक L हटा देते हैं। जैसे यहाँ विलफुल था, सेकंड देखिए ये विलफुल, तो WILL था, वहाँ FULL था, तो दोनों से एक एक L रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिर है व्हेन E इज साइलेंट ड्रॉप E बिफोर एडिंग सफिक्स। जब E साइलेंट हो, जैसे लीव है तो लिविंग हो जाएगा, मतलब जब जिस वर्ड में E साइलेंट होता है तो वहाँ पे सफिक्स लगाने में लास्ट का जो रहता है वर्ड वो हट जाता है। ठीक है, मूव का मूड डबल ही होना चाहिए लेकिन सिंगल है। होपिंग का है HOPING होता है, ड्राइवर का है तो एक ही E हो जाता है ना। उसके बाद आगे देखिए, द E इज़ नॉट ड्रॉप्ड इफ अ सफिक्स बिगनिंग विद अ कंसोनेंट। ई ड्रॉप नहीं होता
अगर सफिक्स जो है वो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, अगर सफिक्स वॉवेल से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे वॉवेल क्या था, ING ED ING ER, तो स्टार्ट देखिए सारा वॉवेल से हो रहा था, तो ई को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन कंसोनेंट से होगा तो ड्रॉप नहीं होगा, जैसे होपफुल, तो हमारा कंसोनेंट ये जो है सफिक्स, ये एफ क्या है, कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। इंगेजमेंट है, ठीक है। रिसेप्शन क्या से, ट्रूली, ट्यूली, हर चीज़ में बेटा इसेप्शन होता है। इसेप्शन मतलब होता है कोई चीज़ का अपवाद, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनी है, ठीक है। आगे देखिए 7, वर्ड्स एंडिंग इन CE एंड GE, ठीक है, कीप द ई व्हेन द सफिक्स एबल एंड आर्स आर एडेड टू देम। जैसे कोई अगर वर्ड है जो CE या GE से अगर एंड होता है और अगर उसमें सफिक्स एबल एंड OUS लगाना है, तो जैसे कि नोटिसेबल, ठीक है, चेंजेबल, CE से अगर कोई रहता है या GE रहता है तो एबल या OUS पूरा ऐसे ही ऐड कर देते हैं। और जब कोई वर्ड हो जो डबल ई या सिंगल डबल ई से एंड होता है तो ई इज़ नॉट ड्रॉप, अगर किसी वर्ड के लास्ट में डबल ई होता है तो ई को ड्रॉप नहीं करते सफिक्स में, ठीक है। जैसे जैसे कि सी का सफिक्स बनाना हो हमें ING ऐड करके, तो सीइंग हो जाएगा, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। IE चेंज इनटू वाई एडिंग ING, जब किसी वर्ड के लास्ट में IE हो तो वो उसको हम IE हटा के Y लगा देते हैं जब ING लगाना होता है, जैसे कि डाइंग, लाइंग, है ना, यहाँ IE हटा के Y लगा दिया गया और IE, ठीक है। फिर यहाँ पे है Y इज चेंज इनटू I, अगर Y होता है लास्ट में तो उसको हटा के I लगा देते हैं और फिर सफिक्स ऐड करते, जैसे हैप्पीली, कैरीड ना, ब्यूटीफुल का आई हटा के ब्यूटीफुल लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे है यहाँ पे है कि बट वाई फॉलोड अ वॉवेल डज नॉट चेंज, ठीक है। अगर वाई है वो किसके साथ लगा है, वॉवेल के साथ, AEIOU वॉवेल के साथ लगा है तो चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब PRA, प्रे में ED लगा है डायरेक्ट लग जाएगा, जैसे यहाँ प्ले है, वाई के पहले A वॉवेल लगा है ना, तो कुछ भी रिमूव नहीं होता, ठीक। जैसे कि कुछ चीज़ों में होता है पेड, एक्सेप्शन मतलब होता है कि इनके लिए कोई रूल नहीं है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, सेड, लेड, डेली, गेली, इस तरीके से। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, वर्ड कैन बी फॉर्म मेनली बाय 3 मेथड, 3 मेथड में हो सकते हैं, कंपाउंड वर्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो सबसे पहले कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 और मोर सिंपल वर्ड, जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं वो 2 या 2 से अधिक सिंपल वर्ड्स को जोड़ने से बनते हैं, जैसे कि नाउन प्लस नाउन एज, नाउन प्लस नाउन, जैसे कि रेलवे है, चेयरमैन, पोस्टमैन, विंड मिल, तो दोनों सब क्या है, नाउन है। फिर यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे ब्लैक एडजेक्टिव है, बोर्ड, साइन, बोर्ड, बोर्ड क्या है, नाउन है आपका, और ब्लैक, साइन, हॉबल, अरे सॉरी नॉबल क्या है, एडजेक्टिव है। वर्ब और नाउन, वर्ब क्या है, ब्रेकफास्ट है, नाउन, पिक पॉकेट क्या है, वर्ब पिक है, पॉकेट नाउन है आपका, हैंगमैन, हैंग वर्ब है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं, ठीक है। फिर नीचे यहाँ दिया है कंपाउंड एडजेक्टिव, तो यहाँ पे है नाउन प्लस एडजेक्टिव, लाइफ लॉन्ग, लाइफ क्या है, नाउन है, लॉन्ग क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपको पता है कुछ सी क्वालिटी बताती है, तो हैंडमेड, स्नो वाइट, टाइम सर्विंग, यहाँ हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव ब्लू ब्लैक, वाइट रेड, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ कंपाउंड वर्ड्स दिया हुआ है, वर्ब्स, टाइप राइटर, सेफ गार्ड, ओवरटेक, ईयर मार्क, फुलफिल, अपसेट, इस तरीके से। फिर यहाँ पे है प्राइमरी डेरिवेटिव्स, तो ये क्या होते हैं, जैसे वर्ब है, फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ नाउन फ्रॉम वर्ब एंड एडजेक्टिव, जैसे वर्ब क्या हो गया, लाइफ, लीव,
लीव हो गया, उसका नाउन क्या बनेगा, लाइफ हो गया। प्रूफ का प्रूफ, सिंग का सॉन्ग, सिट का सीट, स्पीक का स्पीच। तो ये वर्ब से नाउन दिखा रहा है बनाना, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंडरी डेरिवेटिव्स और फॉर्म्ड बाय एन एडिशन टू द बिगनिंग और द एंड। ये कैसे बनता है, किसी भी दिए हुए वर्ड के पहले या लास्ट में कुछ चीज़ों को ऐड करके। जैसे इन है तो इनकम, इनलैंड, इनपुट, ठीक है। मिस है तो मिसजज, मिसलीड, मिसटेड। ओवर है तो ओवरथ्रो, ओवरचार्ज, ओवर बर्डन, इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टू है, टुडे, टुमारो, टू नाइट। अन है अनट्रू, अनकाइंड, अनडन। अंडर है अंडरग्राउंड, अंडर हील। तो ये तो हो गया आपका प्रेफिक्स देख रहे थे। अब सफिक्स देखते हैं। सफिक्स की बात करें तो हंट से हंटर, लॉयर, पेंट से पेंटर, टी से टीचर, डम किंग से किंगडम, विज से विजडम, सिप हार्ट से लॉर्ड से लॉर्डशिप, लीडर से लीडरशिप, गिफ्ट से गिफ्टेड, फिर टैलेंटेड, लर्न, इस तरीके से, ठीक बेटा। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।